सरकार जीएसटी के दायरे से बाहर के आइटम्स की संख्या में कमी लाने के बारे में सोच रही है। वह कुछ आइटम में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की दिशा में भी काम करना चाहती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि इन पर जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में विचार किया जा सकता है। दरअसल कई उत्पादों में ऐसा होता है कि उन पर लगने वाला जीएसटी का रेट उसे बनाने में इस्तेमाल हुए सामान पर लगे रेट से कम होता है। इससे इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर वाली स्थिति बनती है और इसमें सामान बनाने वाली कंपनी को टैक्स यानी क्रेडिट के मोर्चे पर लॉस का सामना करना पड़ता है। बजाज ने प्रमुख उद्योग चैम्बर CII की तरफ से बुधवार को आयोजित सालाना बैठक में यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि फैसला जो भी हो उससे टैक्स सिस्टम में स्थायित्व बना रहे। उन्होंने यह भी माना कि ऑटो सेक्टर में टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन 4 व्हीलर पर 28% जीएसटी के अलावा कंपनसेशन सेंस कुछ साल और लगाया जाता रहेगा। बजाज ने ऊंचे टैक्स रेट को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चिंता को सही माना। गौरतलब है कि इस वक्त 4 व्हीलर्स गाड़ियों पर अधिकतम 28% का जीएसटी रेट लगता है। इसके साथ ही राज्यों को टैक्स लॉस की भरपाई के लिए 4 व्हीकल्स गाड़ियों पर कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता है। बजाज ने रिजर्व बैंक की एक स्टडी के हवाले से कहा कि जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट यानी RNR 2017 में 15.6% था, जो अब 11.4% या 11.5% रह गया है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह हुआ कि 2017 में सरकार को जितना रेवेन्यू मिलता था उसके लिए कुल 15.6% टैक्स लगाना पड़ता था, लेकिन अब उतना 11.4% तक में ही मिल जाता है। लेकिन कुछ सेक्टर में RNR घटा है, यानी मौजूदा टैक्स रेट पर पहले से बढ़ा हुआ रेवेन्यू हुआ है, लेकिन कुछ सेक्टर में RNR कम हुआ है। जिस सेक्टर में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ उसमें कमी लाने के लिए वहाँ के कुछ आइटम को छूट वाले दायरे से निकालना होगा। इसके अलावा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा। बजाज के कमेंट से यह मतलब निकाला जा सकता है कि कुछ आइटम पर लगने वाले टैक्स के रेट में कमी लाने के लिए जीएसटी से छूट वाले आइटम की संख्या घटाई जा सकती है। इसके अलावा जूतों और फर्टिलाइज़र वगैरह में तैयार प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स से ज़्यादा होता है। ऐसे में प्रोड्यूसर को मिलने वाले टैक्स रिफंड का क्रेडिट पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें बने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा सकता है। बजाज ने कारोबार जगत से लगी सरकार की कुछ उम्मीदों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि टेस्ट ब्रेक नहीं लेने वालों और 2023 तक नई फैक्ट्री लगाने वालों के लिए कारपोरेट टैक्स का रेट घटा दिया गया है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर में जो जोश दिखना चाहिए वह नहीं दिख रहा है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि सरकार को इसके लिए और क्या करने की ज़रूरत है। बजाज के मुताबिक टैक्स अफसरों से कहा गया है कि वे बकाया टैक्स की पाई वसूल करने के पीछे नहीं भागे। उन्होंने कहा, अगर इकोनॉमी को 10 पाउंड मिले तो मैं टैक्स में 1 पाउंड छोड़ने को तैयार हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसी तरह काम करना चाहिए। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.